विकास ये नजर आ रहा है कि देश की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। भाई भारतीय लोग कोई इसे पसंद नहीं कर रहे तो गुफा की औलादे पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा चूचू का मुरब्बा, सूखा हुआ आम, चूसा हुआ आम, झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका। वो के एसडीएम ज्योति मौर्य ने शादीशुदा जिंदगी के बाद एक दुबे के साथ नैन मटक का इश्क लड़ाया था, है ना। मतलब सचिन जो एक चूसे हुए आम जैसा लगता है, ऐसा लगता है कुपोषण का शिकार आदमी, उससे मोहब्बत कैसे हो सकती। पूरा यही भोंपू मीडिया उसको ज्योति मौर्य को ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है कह रहा था। जो बेवकूफ औरतें हैं जो अपने पतियों के जुल्म को बर्दाश्त कर रही है, पिट रही है, चित रही है, जल रही है, सती हो रही है। टिकटॉकर पे मुजरे करने वाली औरत है, वो प्लाट बेचकर आ गई, वो 5 पासपोर्ट बनवा लेती है। ना मालूम पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट बनवा रहे हो, क्या नाम है, चटनी बना रहे हो लहसन की, कोई बना कर दे देगा। तो मुल्क की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर आ गई। 50 शादी कर, 80 शादी कर, 90 शादी कर, तू हर रात शादी कर, हमारे पे क्या फर्क थी। पठान को जबरदस्त तरीके से हिट कर रहा, भक्तों की चड़ियां फाड़ दी थी। मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। सीमा हैदर को पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हुई और ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं को लांघते हुए नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान पहुंच गए। फिलहाल हिंदुस्तान के लोग सीमा हैदर की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, सचिन भैया को भाई कह रहे हैं और सीमा हैदर को सकीना कहते नजर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि गदर 2 के रिलीज होने से पहले गदर 3 रिलीज हो गया हुआ है। सचिन को लोग जो है दारा सिंह मान रहे हैं और सीमा हैदर को सकीना मान रहे हैं। जी हाँ, और इससे पहले आपको याद होगा कि ज्योति मौर्य वाला केस आया था। ज्योति मौर्य को लोग खूब दिल भर करके जो है बेवफा, दगाबाज, एहसान फरामोश कहते नजर आ रहे थे। इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि सीमा हैदर वाला जो मामला है और ज्योति मौर्य वाला जो मामला था उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, दोनों में से क्या क्या फर्क है, क्या है, कुछ है बताएं। देखिए ये पबजी से शुरू हुई लवजी की स्टोरी है जो फर्जी स्टोरी नजर आ रही है। जैसे आपने कहा कि लोग इसको दारा सिंह कह रहे हैं और भारतीय लोग इसे पसंद कर रहे हैं। भाई भारतीय लोग कोई इसे पसंद नहीं कर रहे तो गुफा की औलादे पसंद कर रहे हैं। और रही बात दारा सिंह की, दारा सिंह का नाखून भी इस सचिन से मोटा होगा। वो तो ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा चूचू का मुरब्बा, सूखा हुआ आम, चूसा हुआ आम, झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका। वो आपको लगता है कि कहीं से दारा सिंह है। और दूसरी बात, लोग नहीं कह रहे, अरे गुफाओं की औलादे कह रही, भक्त ताली बजा बजा के खुश हो रहे हैं। आप पसंद कर रहे हैं, हम पसंद कर रहे हैं, लोग पसंद कर नहीं पसंद कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सिक्योरिटी पर सवाल कर रहे हैं। और जिस तरह ये कह रही कि मुझे सचिन से मोहब्बत हो गई, मैंने तो जहां तक पढ़ा, जहां तक देखा है, जो लड़कियां होती है बड़ी कॉन्शियस होती है खूबसूरती को लेकर। ये अपने लुक को भी लेकर उतनी कॉन्शियस होती है, लेकिन सामने वाले को जो अपना एक लाइफ पार्टनर होता है, इनको ऋतिक रोशन चाहिए होता है, इनको सलमान खान चाहिए होता है, और ऐसे लड़के को ऐश्वर्या राय चाहिए होती है। मतलब सचिन जो एक चूसे हुए आम जैसा लगता है, ऐसा लगता है कुपोषण का शिकार आदमी, उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है। तो हो सकता है ना मोहब्बत अंधी होती है ना। मोहब्बत अंधी होती है, बावली नहीं होती। अंधी होती है, बावली नहीं होती। मोहब्बत में दिमाग फिर भी काम करता है। मोहब्बत में लोग आग में छलांग नहीं लगाते। और दूसरी बात आपने कहा कि मोहब्बत हो गई। आप एक बात बताइए, एक शादीशुदा औरत, 4 बच्चों की माँ, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी ठड़क पाने की उसका खत्म ही नहीं हो रहा। जिस जगह से ये क्या बात हो गई। मतलब जो बेवकूफ औरतें हैं जो अपने पतियों के जुल्म को बर्दाश्त कर रही है, पिट रही है, चित रही है, जल रही है, सती हो रही है, बेवकूफ औरतें होती है आपके मुताबिक। यानी उनको भी कहीं भाग जाना चाहिए क्योंकि मोहब्बत कर लेनी चाहिए। जनाब ये मोहब्बत जिस इलाके से ये आती है वो बलोच कबीला है, बलोचिस्तान है। और कंदील बलोच इसी इलाके की थी जिसको सन 2016 में उसके भाइयों ने मार डाला था। आप एक बात बताइए, जो एक ऐसे कबीले की जहां उसको पता है कि अगर ये मोहब्बत करेगी तो उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और सन वो अभी कह रही, अभी पहले मेरी बात सुनिए। सन 2016 में यही जो है सीमा बलोच जो अपना आपको हैदर कर रही है, ये एक गुलाम बलोच के साथ भाग गई थी एक मिस कॉल के ऊपर। एक मिस कॉल आती है, दोबारा बैक कॉल करती है, वो कहता है कि गलती से लग गया, कहती है ना अब तो हमें तुमसे मोहब्बत हो गई, और उसके साथ भाग जाती है सन 2016 में गुलाम बलोच के साथ। इनका कबीला इनको पकड़ता है और इनके ऊपर जुर्माना ठोकता है और इनका निकाह करवा देता है। अब इनके ऊपर तो जुर्माना लगा था क्योंकि इसकी डिमांड बहुत थी, और ये टिकटॉकर पे मुजरे करने वाली औरत है, ये टिकटॉकर पे पाई जाएगी, हर जगह पाई जाएगी। उसके बाद वो बेचारा गुलाम बलोच जो है, इसका दूसरे जो टिकटॉक पे है या फिर इंस्टाग्राम पे वो कहीं सोच रहा है कि उन्हीं को कह रहे हैं, वो भी नहीं, मैं सीमा बलोच को कह रही हूँ जो टिकटॉक पर मुजरे करती है, डांस करती है। अगर ये अपना आप को मुस्लिम कल्चर की कह रही है तो मुस्लिम समाज के अंदर डांस है ही नहीं। और ऐसा नाच जो आप सोशल मीडिया पे वायरल करें तो मैं उसको यही कहती हूँ कि वो मुजरे चल रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। और दूसरी बात, जब वो गुलाम बलोच इसके लिए कमाने जाता है, इसको पैसे भेजता है, ये मकान खरीदती है, प्लाट खरीदती है, और उस प्लाट को ऐसे बेच देती है कि भारत में खड़ा हुआ बारिश में 5 किलो आलू नहीं बेच पाता, वो प्लाट बेच कर आ गई। वो 5 पासपोर्ट बनवा लेती है, ना मालूम वो पासपोर्ट किसने बनाए, कौन इंक्वायरी करके गया, ना उसके गांव वालों को पता चला, ना स्टेट वालों को पता चला, ना रिश्तेदार को पता चला, ना पति को पता चला, ना मालिक मकान को पता चला। वो तो कह रहे हैं कि 5 पासपोर्ट है, 4 बच्चों के हैं।
एक उनका है, तो पासपोर्ट अरे भाई ठीक तो है। पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट बनवा रहे हो क्या नाम है, चटनी बना रहे हो लहसुन की, कोई बना के दे देगा। पासपोर्ट बनवाओगे, इंक्वायरी आएगी, पता चलेगा मंत्रालय को देश को पता चलेगा कि पासपोर्ट बनाओ है। पाकिस्तान से निकल जाती, पाकिस्तान को पता नहीं चलता। पहले आके नेपाल में 7 दिन इसके साथ रह के चली जाती है, तब पाकिस्तान को नहीं पता चलता। दोबारा फिर नेपाल आती है, यहाँ पर इसके साथ हिंदी रीति रिवाज से शादी करती है, फिर पाकिस्तान को पता नहीं चलता। वहां से फिर ये हिंदुस्तान आ जाती है। पाकिस्तान वालों को पता चले ना चले, हिंदुस्तान वालों को पता नहीं चला, ये नहीं, तो दोनों मुल्कों को पता नहीं चला ना। दो मुल्क की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर आ गई, और एक पांचवी फेल बुलबुल अपने आप को पांचवी फेल कहती है। और कमाल की बात है कि इसके बारे में अगर आप जाकर देखें, इतने मीम बन रहे हैं पाकिस्तान में, जगह जगह इसके बारे में वीडियो बन रही है। ये इतनी बाकमाल औरत है कि ये किसी का भी पड़ोसी जो आदमी होता है, पड़ोस में जो भी घर होता है, उसका वाईफाई जो है ये क्रैक कर लेती है। आपको कहाँ से ये पता चला? ये तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में भी चल रहा है, आप देखिए जाकर पाकिस्तान में चल रहा है। और ये पाकिस्तान में कितने लोगों के पैसे मार के भागे। 10 आशिक इसके पाकिस्तान में जो कह रहे हैं कि हमसे साथ इसने शादी का वादा करा, हमारे साथ रही, हमसे इतना पैसा लिया। तो मतलब एक तरह से पाकिस्तान की क्रिमिनल औरत है, पाकिस्तान की एक तरह से आप ये कहिए कि माफिया है जो हिंदुस्तान में आई। मतलब पहले हम कहते थे कि माफिया तमाम भाग के नेपाल जाते हैं, ये इकलौती माफिया जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए। और दूसरी बात, जब तुम्हें सचिन से मोहब्बत हुई थी, जब तुम शादी नेपाल में करी, तो तुम हिंदुस्तान में क्यों आई? हिंदुस्तान के कानून में अगर आपको पता, नागरिकता नहीं मिलती। 7 साल के लिए, 7 साल तक अगर कोई बंदा भारत में रह रहा है किसी भी मुल्क का, तो आप अगर यहाँ पर हिंदी रीति रिवाज या मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करें तो आपको नागरिकता मिल जाती है। इसने तो नेपाल में शादी करी, तो फिर तुम भारत लंबा समय लगता है, शादी भी तो नहीं करी ना, आप यहाँ के नागरिक नहीं है ना, आपको कैसे मिल जाएगी? और उसके बाद आप रहे भारत हैं, ये तो नहीं है कि आपका जो वो चूसा बाम है वो भारत का बहुत बड़ा अंबानी है कि जिसकी तमाम प्रॉपर्टी ध्वस्त हो जाएगी। वो तो खुद एक मामूली सा आदमी है, सफाई कर्मचारी है, शायद एक कमरे पे किराए, एक कमरे पे किराए पे रह रही है और लोगों से खुशामद करिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब करो, मैं कमाई करके सचिन को पालूंगी। ऐसा लगा 4 बच्चों को लेकर आए, 5वां बच्चा से सचिन अडॉप्ट कर लिया, 5 बेटों की माँ बन गई है। तो ये ड्रामा है। हमें यही सुनिए कि वो हिंदू है, हमें यही सुनिए कि वो पाकिस्तानी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई मर्द बूढ़ा है, मतलब वो 70 साल हो जाता है उसकी उम्र, या फिर मान लीजिए 80 साल हो जाता है, फिर भी वो एक जवान लड़की से शादी कर सकता, तो एक उम्रदराज लड़की किसी कम उम्र के लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती? देखिए, मैंने कहा ना कि आप तमाम मीडिया वालों की तान वहीं टूटी हुई है। आप तमाम लोग सीमा पे जूतों समेत लट्टू हो। मतलब आपको ये नजर नहीं आ रहा कि भारत की सिक्योरिटी पर हमला हुआ है। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि एक औरत इलीगल तरीके से भारत में घुसी। आपको बस ये नजर आ रहा है कि देश की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। जो भी देश की जो भी मतलब आंतरिक मामलात हैं या फिर जो भी चीजें हैं, सिक्योरिटी की जो बात है वो ठीक है, लेकिन आप मतलब सीमा हैदर को बुरा भला कहना ये ठीक है क्या? सीमा हैदर को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं कह रही तू 50 शादी कर, 80 शादी कर, 90 शादी कर, तू हर रात शादी कर, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदुस्तान में कितनी लड़कियां शादी करती हैं, घर से भाग भाग के करती हैं, कितनी लिव इन में रहती हैं। हमें सुन, यहाँ पर सिक्योरिटी का मामला है। और आपने कहा जैसे इसकी मोहब्बत पबजी से लफ्जी शुरू हुआ, यानी एक ये देखिए कि ज्योति मौर्य ने हिंदुस्तान की बीवियों के ऊपर एजुकेशन हराम करवा दी। तमाम जितने पति थे अपनी अपनी बीवियों को ले लेके कोचिंग सेंटर से चले गए। वहां पर आप देखिए खान साहब चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, 93 बीवियां मेरे उसमें कोचिंग सेंटर से भाग गई। क्यों? क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य ने शादीशुदा जिंदगी के बाद एक दुबे के साथ नैन मटक का इश्क लड़ाया था, है ना। वहां पर पूरा भारत उस पर सलावतें भेज रहा था, पूरा यही भोपू मीडिया उसको ज्योति मौर्य को ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है कह रहा था। लेकिन पाकिस्तान की एक आवारा ठरकी औरत यहाँ पर इलीगल तरीके से आ जाती है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल जायज है। यानी कि ज्योति मौर्य ने एजुकेशन खत्म करी औरतों की, और ये औरत का गेम खत्म कर देगी। अब जो भी औरत गेम खेलेगी तो उसके भाई मोबाइल बाप जो मोबाइल चलेंगे कि ना कभी किसी से सेटिंग कर ले। भैया तो आ गया लूडो पे आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, 4 पार्टनर बना के बात भी कर सकते हैं, आप पबजी पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि तमाम औरतें जो निकल कर आ रही है औरतों की दुश्मन है। एक पढ़ने से रोक रही है, दूसरी खेलने से रोक रही है। तो ये तरीका गलत है। यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अच्छा ज्योति मौर्य ने जो कुछ भी किया तो आपको क्यों लगा के गलत है? वो तो कानून के हिसाब से उनको पति के साथ नहीं रहना था, उसने तलाक मांग लो, भाग करके तो नहीं गए ना। नहीं मतलब आप भारत में रहते हैं कि यूरोप में रहते हैं? भारत ही में नहीं, तो आप मानते हैं कि कुत्ते बिल्ली में और इंसान में कोई फर्क होता है? फर्क होता है। कुत्ते बिल्लियों में शादी नहीं होती, इंसानों में शादियां होती हैं। अगर हम अपने बाप पे, अपनी माँ पे, अपनी बहनों पे रख के सोते, क्या अगर हमने जिसकी शादी करी और जन्मों का बंधन निभाया, 5-7 फेरे लेके हमने शादी करी, और उसके बाद अगर हम पढ़ा रहे हैं अपनी बीवी को या अपनी बहन को, वो दूसरे के साथ भागने की तैयारी करे, तो आपको जायज करार देंगे? वो तो ठीक है, सीमा हैदर वाला जो मामला है वो ठीक है, लेकिन ज्योति मौर्य वाला मामला पर इसको घसीटना ठीक है क्या आपको? नहीं बिल्कुल, एक देश की बेटी बेवफा है, मैं कह रही दोनों गलत है। ज्योति भी गलत है, सीमा हैदर भी गलत है, दोनों गलत है। लेकिन सिर्फ ज्योति मौर्य के ऊपर बिल फाड़ना के नहीं वही गलत है, ये गलत है। आप दोनों को कंपेयर करो ना, वो भी एक को तो आप कह रहे हैं कि विकास की चाबी सीमा भाभी, और गदर टू
करके, क्योंकि मेन बात यह है भाई, ये जासूस के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह भक्त मुसलमानों ने, भारत के अवाम ने, भारत के शाहरुख खान के दीवानों ने ये जो फिल्म थी पठान को जबरदस्त तरीके से हिट करा, भक्तों की चढ़ियां फाड़ दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे कि गदर 2 को किसी न किसी तरह हिट करा लिया जाए, इसीलिए एक प्लाट तय करा, उसको पाकिस्तान से लेकर आए, इसलिए कह रहे हैं सकीना 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 आ गई, घर वापसी होगी। मुझे ये भी एंगल फिट नजर आ रहा है। 2-3 दिन से सकीना सीमा हैदर गायब है, सकीना या बार बार मेरे जबान पे सकीना आ जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 दिन से सीमा हैदर है नहीं, कहीं ढूंढ के नहीं मिला, इस पे क्या? अरे ये देखिए, मैं तो एक आम सी बंदी हूँ, अमन रिजवी भारत के तमाम मुद्दों पे भारत की बेटी मुझे मानते हैं। मेरी एक वीडियो इतनी वायरल हुई कि पाकिस्तान के पेजेस पर 1-1 करोड़ चल रही है, वो सीमा बलोच के पास ही पहुंच गई। सीमा बलोच ने स्पेशली मेरे लिए लाइव करा, लाइव में बोले कि भारत की एक लेडी है, वो मुझे गलत कह रही है कि मुझे कलमा नहीं आता, मैं तो हिंदू हो गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे ऐसे बोले। मतलब ये कि आप ये देखिए कि वो एक एक चीज पर नजर रखे हुए है, मतलब उसको एक एक बात पता है कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जासूस है। इसको पता चल गया कि अब इसका जो ठिकाना है वो भारत नहीं, और मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजेंसी इसको कहीं ना कहीं समर्थन करें, क्योंकि तमाम इंटेलिजेंसी सरकार के साथ काम करती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 24 में इसको यूज करा जाएगा, 24 में कोई ना कोई हमला करवा के मुसलमानों पर बिल फाड़ दिया जाएगा, मुसलमानों को टारगेट करा जाएगा और मुसलमानों को जबरदस्त तरीके से नरसंहार करा जाएगा। जी, अब ये मानते हैं कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आ गई, तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत की जो एजेंसियां हैं उसकी नाकामी है? नहीं तो आपको कामयाबी लगती है? मतलब एक औरत जो पढ़ी लिखी नहीं है, एक औरत जो गांव की रहने वाली, एक औरत जो बाया नेपाल आती है, मतलब पबजी खेल रही थी, पबजी पे क्या गूगल मैप भी था, गूगल बता रहा था, पबजी बता रहा था कि प्लाट किसको बेचना है, पबजी बता रहा था कि तुम्हें पहले दुबई जाना है, पबजी बता रहा था फिर तुम्हें नेपाल जाना है, पबजी बता रहा था ना तुम्हें रात में सफर करना है, पबजी ने तुम्हें नोएडा की लोकेशन दी। तो ये मजाक है पूरा का पूरा, इसके पीछे कोई टीम, कोई एजेंसी है, उस पर छानबीन होनी चाहिए कि सीमा बलोच 1001% ये जासूस है, वो पाकिस्तान की है या अमेरिका की है या किसकी है, या मोदी जी की है, इंटेलिजेंस की है। ये काम आप लोगों का है कि आप इसका पता निकालें कि आखिर है कौन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है एवन रिजवी। जहां भी आप हमें देख रहे हैं लाइक फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।